हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे हमने सॉल्व किया था। तो आज हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दिया हुआ है थ्री चार्जेज Q माइनस क्यू नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। फिगर में जैसा दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे एक चार्ज Q है, वाई एक्सिस पे माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है और क्यू नॉट चार्ज जो है ऑरिजिन पे रखा हुआ है। तो पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। एक मिनट, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। आर होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है, ऑरिजिन है और ये क्यू है, क्यू नॉट है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो हमको फोर्स निकालने के लिए करना क्या होता है, जिस चार्ज के कारण क्यू नॉट पे फोर्स निकालेंगे उस चार्ज को मूव करवाएंगे। जैसे ये चार्ज क्यू है और ये क्यू नॉट है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इस चार्ज के कारण फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि ये इधर जाना चाहेगा लेकिन ये रिपेल करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा। ओके ओके, इसके बाद हम इसका नेम दे देंगे। जैसे इससे मान लेते हैं एफ ए है और ये जो आ रहा है एफ बी है। तो अब हम फोर्स निकालेंगे। एफ ए क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट और क्यू नॉट क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर। और एफ बी क्या आ जाएगा, ए किस डायरेक्शन में होगा, एक्स कैप डायरेक्शन में होगा, अलोंग एक्स हो जाएगा। और एफ बी निकालना है, तो एफ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चार्ज का फोर्स लेंगे। तो के क्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसमें भी ये स्क्वायर है, ये क्या है माइनस में है चार्ज, तो एक माइनस ना लेके हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस वाई कैप वेक्टर के फॉर्म में। ये माइनस वाई कैप डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस वाई कैप, ये एक्स कैप डायरेक्शन में है। अब हमको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के लिए सिंपल है, इसका नेट ये हो जाएगा। तो एफ नेट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा 90 डिग्री है, ये तो एंगल दोनों फोर्स के बीच का 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, और एफ ए बराबर एफ बी है। देखो एफ ए एफ बी सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजिंग है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ए बराबर एफ बी बराबर, अगर मैग्नीट्यूड को देखें तो क्या है, के क्यू नॉट क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसको दोनों के लिए सेम। तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे, इसको एफ मान लेते हैं, दोनों बराबर है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 एफ बराबर √2 एफ कितना है, के क्यू नॉट क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये हमारा नेट फोर्स है, यही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो हम एक मिस्टेक कर रहे थे, एक के का वैल्यू पहले से यहाँ पुट कर दिया गया है, तो के यहाँ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन देखते हैं।
फोर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। डब्ल्यू पे प्लस क्यू है, एक्स पे प्लस क्यू है, जेड पे प्लस क्यू है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड डी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड। और ये जो एक्स है और जेड है वो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है स्क्वायर के। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्जेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू के द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जा रहा है वो एफ दिया हुआ है। फोर्स ड्यू टू द फोर्स बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन एक्स, एक्स पे जो फोर्स लग रहा है डब्ल्यू के द्वारा वो यहाँ पे एफ दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्जेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन जेड, हमको निकालना क्या है, एफ जेड डब्ल्यू, वो क्या होगा वो निकालना है। तो पहले तो एफ एक्स डब्ल्यू जो एफ दिया हुआ वो फोर्स कितना है, ये मिड पॉइंट पे दिया हुआ है। तो जब ये मिड पॉइंट पे है एक्स तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा का डी है तो ये डी बाई टू। तो जो फोर्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, के और ये दोनों पॉजिटिव क्यू स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, डी बाई टू का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, डी बाई टू, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डी बाई टू। और इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बट्टा 4 और यहाँ क्यू स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, अभी रहने देते हैं इतना ही, फिर दूसरा फोर्स निकालते हैं। अब हमको निकालना है फोर्स ड्यू टू डब्ल्यू ऑन जेड पे। तो इसको फोर्स निकालने के लिए इसको इसका बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। तो इसका बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये देखो, ये जो है ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट पे है, और इसका डिस्टेंस डी बाई टू है। तो डिस्टेंस डब्ल्यू जेड क्या हो जाएगा, रूट अंडर डी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, पाइथागोरस थ्योरम से डी इसको प्लस किए हैं। फिर डब्ल्यू जेड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, रूट अंडर 5 डी स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, रूट 5 बट्टा 2 डी। अब आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो F बराबर एफ डब्ल्यू जेड बराबर, इसमें भी यही हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, क्यू स्क्वायर बट्टा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, रूट 5/2 डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बट्टा 5 डी स्क्वायर बाय 4 और 4 के क्यू स्क्वायर बट्टा 5 डी स्क्वायर। और इसको फर्दर लिखेंगे 4 क्यू स्क्वायर बट्टा के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 5 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अब देखते हैं, आ गया क्यू स्क्वायर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर और ये है 4/5, इसको बाहर करके लिखें। अब यहाँ देखो जो पहले जो फोर्स दिया हुआ है वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बट्टा 4 है, तो इसको ये देखो इस फोर्स को लिख सकते हैं 4 क्यू स्क्वायर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी इस 4 को ये टर्म उस फोर्स के बराबर है। देखो तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं F/5। तो फोर्स कितना आया, F/W/Z पे जो फोर्स लग रहा है वो प्रीवियस फोर्स के 1/5 लग रहा है। ओके, ये इसका आंसर।